अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स। और पाइल्स बवासीर को कहा जाता है। पाइल्स के बारे में बात करें तो पाइल्स होती क्यों हैं। पाइल्स देखें, सबसे पहली चीज़ तो आप इस चीज़ को समझें कि पाइल्स के हमें वजूहात हैं। खाने के अंदर, तो खाने के अंदर हमने क्या मेडिसिन, क्या दवा इस्तेमाल करनी चाहिए, साथ ही साथ में हमें जो है और फ़ायदा हो, तो इसके अंदर खाने के अंदर आप मेड्स। पाइल्स होने की वजह मैदा ख़राब होने की वजह से होता है। जो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स। और पाइल्स बवासीर को कहा जाता है। इंग्लिश में पाइल्स कहते हैं और उर्दू के अंदर बवासीर ही कहा जाता है। इसके बारे में हम पैटर्न मेडिसिन आपको बताएंगे कि जो आपको किसी भी पंसार शॉप से मिल जाएगी आसानी तरीके से। और इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। और इसके अंदर क्या मेडिसिन हम इस्तेमाल करें जिससे बवासीर में फ़ायदा होता है। और बहुत सारी चीज़ें जो खाने में हम बेहतियात कर लेते हैं उसके लिए भी जो है मुफीद होती है। वीडियो की तरफ चलते हैं। और जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो पर वक्त आप लोगों के पास मौसूल हो सके। वीडियो की तरफ चलते हैं और बताते हैं पाइल्स के हवाले से कि पाइल्स में कौन सी मेडिसिन हमने इस्तेमाल करनी चाहिए और क्या एहतियाती तदाबीर हमने इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमें चंद ही हफ्तों के अंदर पाइल्स का जो मसला आम लोगों के अंदर पाया जाता है वो दूर हो जाए। पाइल्स के बारे में बात करें तो पाइल्स होती क्यों हैं। पाइल्स देखें, सबसे पहली चीज़ तो आप इस चीज़ को समझें कि पाइल्स के हमें वजूहात क्या है, हमें ये पाइल्स हो क्यों जाती है। जब हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं और उसको सही तरीके से निज़ाम हज़म ना हो, सही तरीके से हमने जो खाना खाया हुआ था वो सही तरीके से हज़म ना हो, तो हमें ये पाइल्स की शिकायत कुछ ही दिन में हो जाएगी। अब सबसे मेन चीज़ ये देखें कि पाइल्स किस वजह से आपकी ये स्टार्ट होना शुरू होगी। जब बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला हम खाना खाते हैं, उसके बाद जो है हमें वाशरूम ठीक तरीके से नहीं होता, उसके बाद कब्ज़ होना शुरू हो जाती है। वाशरूम हम जाते हैं तो वो सख्त जोर लगाने से हमें वाशरूम आता है, जिसकी बिना पे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसके बाद जो है कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। कुछ ही दिन के जैसे ही हफ्ता 10 दिन गुजरना शुरू होते हैं तो कब्ज़ के साथ साथ खून आना शुरू हो जाता है। जब खून आना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि आपके साथ पाइल्स की शिकायत होना शुरू हो गई। अब अगर उस टाइम ही अगर आपने कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की तो फ़ौरन ही आपका ये मर्ज़ जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको तकलीफ़ देना शुरू कर देगा। फिर आप परेशान होंगे और जगह जगह आप भागना शुरू कर देंगे। पाइल्स जो है कुछ मेडिसिन्स में की वजह से भी पाइल्स हो जाती है। जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है उसके बाद भी कुछ लेडीज़ को जो है पाइल्स की शिकायत हो जाती है। गर्म मेडिसिनों के इस्तेमाल से भी पाइल्स हो जाती है। आपने अगर गलत तरीके से कोई दूसरी मेडिसिन, कोई गर्म मेडिसिन बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद भी आपको जो है पाइल्स की शिकायत हो जाएगी। पाइल्स के अंदर जो है सबसे मेन चीज़ है कि आप ठंडी चीज़ें का इस्तेमाल करें। नारियल का आप इस्तेमाल करें, नारियल बहुत ठंडा होता है, उससे भी आपको इस्तेमाल करें तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। दूसरी मेडिसिन के हवाले से बात करें तो मेडिसिन आप उसी जिस टाइम आपको पता चला है उसी टाइम ही मेडिसिन का आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो बहुत ही जल्द आपका रिकवर होना शुरू हो जाएगा। पाइल्स के अंदर पेटेंट मेडिसिन की अगर बात करें तो ये हमदर्द कंपनी की निमोटेप टैबलेट है और ये निमोराइड है जो हमने इस्तेमाल करनी है। ये ट्यूब जो है सुबह निहार आप सुबह उठते ही सबसे पहले ये लगाएंगे और रात सोने से पहले आपको ये लगाना पड़ेगा मस्सों के अंदर और जगह के अंदर। उसके बाद खाने के बाद 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट दोपहर, 2 टैबलेट रात। ये हमदर्द कंपनी की है, किसी भी आपको मतलब से या पंसार शॉप से ये आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज़ें जो हम अपनी शॉप के ऊपर 2 मेडिसिन और इस्तेमाल करवाते हैं वो है मेराइड क्रीम और मेराइड कैप्सूल। ये भी सुबह मरहम लगाया जाएगा और रात को लगाया जाएगा। इसमें से कैप्सूल 2-2 कैप्सूल
सुबह और दोपहर और रात इस्तेमाल किया जाएगा। ये पॉल ब्रुक्स कंपनी के हैं और बेहतरीन इनका रिज़ल्ट है। इसके साथ हाजमे का चूरन और कब्ज़ का चूरन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमारी प्रोडक्ट है सफ़ूफ़ अक्सीर मैदा, और इसकी अफादियत वगैरह मैंने वीडियो के अंदर भी पिछली वीडियो में बताई थी। ये हाजमे के तौर पे इस मेडिसिन के साथ आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपका हाजमा भी जो है वो बेहतर हो जाए और साथ में जो बवासीर की परेशानी है वो भी दूर हो जाए। अच्छा, बात करें खाने के अंदर, तो खाने के अंदर हमने क्या मेडिसिन, क्या दवा इस्तेमाल करनी चाहिए साथ ही साथ में हमें जो है और फ़ायदा हो, तो इसके अंदर खाने के अंदर आप मिर्च मसालों से परहेज़ करें, तली बुली भुनी चीज़ों से आप परहेज़ करें, दही का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके बाद दही का इस्तेमाल करें। दही का इस्तेमाल ठंडक के लिए मैदे को ठंडा पैदा करेगा और ठंडक आपके मैदे को कर देगा। उसके बाद फ्रूट के हवाले से बात करें तो जामुन आजकल सीज़न है जामुन का, और जामुन जो है बवासीर के लिए, पाइल्स के लिए सबसे बेहतरीन होती है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आप जामुन इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है आपको दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो है पाइल्स का मसला हल हो जाएगा। जामुन से फ़ायदा ये होता है कि जामुन अगर खून आपका बवासीर के अंदर खून वाशरूम में बहुत ज़्यादा बह रहा है और खून वाफिर मकदार में आ रहा है तो आप जामुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो जामुन के इस्तेमाल से ज़्यादा करने से आपका जो ब्लडिंग हो रही है उसको वो रोक देगा। और बेहतरीन इस्तेमाल जो है बवासीर में जामुन का इस्तेमाल बेहतरीन होता है फ्रूट के एतबार से। पाइल्स होने की वजह मैदा ख़राब होने की वजह से होता है, जो कि आप ठंडी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे या ठंडी ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है बेहतर हो जाएगा। ये थी मेडिसिन और इसकी एहतियाती तदाबीर। दूसरी चीज़ है कि आप जो है चावल का इस्तेमाल ना करें, बिरयानी वगैरह का इस्तेमाल ना करें। आम देखा है कि हमने कि ज़्यादातर लोग बिरयानी का इस्तेमाल करते हैं और मिर्च मसालों वाली बिरयानी, बहुत तेज़ बिरयानी इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद जो है पाइल्स का मसला आ जाता है और फिर जो है वो परेशान होते हैं, हकीमों के पास जाते हैं। अब हकीमों के पास जाने की ज़रूरत नहीं, हमने छोटी सी मेडिसिन और छोटा सा नुस्खा आपको तजवीज़ किया है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप लोगों के पास मौसूल हो सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।